एसआईआर पर कल फैसला आया था, बंगाल से भी जुड़ रही है खबरें और बंगाल की और भी आगे खबरें हैं। एसआईआर पर कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा कि एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया और कोई इसमें कोई असंवैधानिक काम नहीं हुआ है, ना उसने ओवर रीच किया है अपने इस काम में। होना चाहिए, ये उसका काम भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है और उसको पूरा इख्तियार भी है। अब इस पर रिएक्शंस देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। अब तो लोग मतलब पहले तो थोड़ा बच के छुप के अच्छा शब्द का प्रयोग किया है आपने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, विधवा विलाप। किसने किया सर? आप ही के ये में आ रहा है, जरा देखिए। अभी तो आया, अभी आ गया। अब हो क्या रहा है, पहले लोग इतना ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते थे ऑपोजिशन पार्टीज। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, न्यायपालिका के लिए। इस फैसले के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए। योगेंद्र यादव वो ये कह रहे हैं कि खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एसआईआर को संवैधानिक बता दिया। खबर यह है कि इस देश में अब बीजेपी तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये कहा कि इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो आखिरी स्तंभ था वो भी टूट कर गिर गया, वो भी ढह गया। ये वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं। एक मेरे पास 2-3 बयान ऐसे, चलिए एक साथ सुनाऊंगा आपको। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश में कोई उतनी गंभीरता से नहीं लेता है। तीसरे आए अशोक गहलोत, तो कांग्रेस तो सीनियर लीडर। गहलोत साहब ने कहा जुडिशरी दबाव में है, इसलिए ये सारे फैसले हो रहे हैं। तीनों बयान सुनिए। वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाए। फैसला देखा नहीं है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों का, बहुत अभी मायने है नहीं इस देश में। आज समाज में, इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों को बिल्कुल आंख बंद करके स्वीकार करने और सत्य मानने को तैयार नहीं है। और 27 लाख जो वोट अभी बंगाल में कटे हैं, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी एक अलग तरह की थी। ये अगली बार वोट दे देंगे, ये टिप्पणी है क्या? अगली बार वोट दे देंगे। आपका अधिकार तो अभी का है, आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। ये चुनाव पोस्टपोन होने चाहिए थे, चाहे 6 महीने होते थे, 3 महीने होते। जब तक वो 27 लाख का फैसला नहीं होता तब तक चुनाव होने नहीं चाहिए थे। कहा ही होता है। अरे टीएम शासन ने तो जयललिता ने बंटवा दिए, साड़ी वाड़ी बंटवा दी है तमिलनाडु के अंदर, उसने बाई इलेक्शन चल रहा था, पोस्टपोन कर दिया उसने। ये होता है इलेक्शन कमीशन का काम। पूरा इलेक्शन कमीशन तो डिपार्टमेंट बन गया मोदी जी का और एनडीए गवर्नमेंट का। क्या करो, जुडिशरी दबाव में है। जुडिशरी दबाव में, गहलोत जी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट निशाने पे है सर अब एसआईआर के फैसले के बाद। नहीं, एसआईआर के फैसले पर अपनी अपनी टिप्पणी है और मैं समझता हूँ इसमें कोई टिप्पणी करने में कोई इतनी आपत्ति वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता और ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर पहली बार टिप्पणी हो रही है। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, एक तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्रशांत किशोर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उस रूप में अब नहीं लिया जाता, मतलब सीरियसली नहीं लिया जाता। मैं तो ये कह रहा हूं, योगेंद्र यादव कह रहे हैं लोकतंत्र, संविधान को बचाने वाला स्तंभ ढह गया। तीसरे कह रहे हैं दबाव में जुडिशरी। ये ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट है, एक फैसले पे स्टेटमेंट नहीं। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। विजय जी आप बोल लीजिएगा, पूरी उनका ट्वीट आप पढ़ेंगे तो उसके शुरुआत क्या है कि ये तो इसका निर्णय तो अगस्त में ही हो गया था। योगेंद्र यादव कह रहे हैं, योगेंद्र यादव को पिछले साल ही पता चल गया था। वो तो क्या पॉलिटिकल टिप्पणी, इसमें कोई मैं इस बात कह रहा था सर, फैसले पे नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी है। मैं ये कह रहा हूं कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे मानवाधिकारों को खत्म कर दिया था, इवन हाई कोर्ट ने जो हैवियस कोर्ट पे जो पिटिशंस थी उन पर फैसला किया था और नेताओं को छूट दे दी थी, मतलब जेल से रिहा करने की इजाज़त दे दी थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और उस पर पूरा विपक्ष ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर वो किया था टिप्पणी, और वो बिल्कुल ठीक थी। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो सही था? जो हाई कोर्ट के सारे फैसले बदल दिए, 26 हाई कोर्ट के फैसले थे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बदल दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे वो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटेड जजेस थे। तो कोई ऐसा
पहाड़ नहीं टूट रहा। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करना लोकतंत्र की व्यवस्था का शामिल हिस्सा है। और अभी आज आप बात कर रहे हैं, अभी तो 4 दिन पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट पर फैसले पर कर रही थी। आप कौन होते हैं जब फैसला करने वाले? सर आप फिर सरकार ने ये कहा कि आप ऑपोजिशन के कहने पे फैसले देते हैं। नहीं, ये तो अपोजिशन अपने तरीके से बात कर रहा है। मैंने आपको जो बयान दिखा है वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने पे फैसले दे रहा है। ये कह सकते हैं, उनका आरोप हो सकता है। मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वो कह सकते हैं, इसमें इतना वो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़े करना सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में, संविधान की व्यवस्था में आता है। विजय जी बता रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत गंभीर अपराध है। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया और जिस तरीके से पूरे उन्होंने बयान दिए, ये बताता है कि उनको देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये पिटिशनर है इस केस के। जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ये पहले तय कर चुका था और बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, वह सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो मुख्य न्यायाधीश ने जो फैसला लिया है उससे हम सहमत नहीं है। मुझे लग रहा है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में आता है और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए और योगेंद्र यादव को कटघरे में योगेंद्र यादव को बुलाना चाहिए। में नहीं आता सर, कौन सा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करना नहीं होता। टिप्पणी नहीं है, ये सीधे सीधे आप ये बोल रहे हो कि आप पहले से तय कर चुके थे। बिल्कुल आपने सही कहा, पहले से तय कर चुका था और आप ये कह रहे हो कि भाई अब जनता को भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप 140 करोड़ जनता को संदेश देना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसले ले रहा है वो केंद्र सरकार के कहने के हिसाब से ले रहा है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रशांत किशोर हो, योगेंद्र यादव हो, अशोक गहलोत हो, इन तीनों से पूछना चाहिए कि आपने जो ये बयान दिया है, जो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका आधार क्या है? आपको क्या आधार है कि आपने कहा कि अगस्त में फैसला हो चुका था? उसका आप सबूत लेकर आइए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, लगातार इस तरीके से बयान देते हैं और जिस तरीके से देश में माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि संवैधानिक संस्था, जो राहुल गांधी कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं नहीं खत्म हो गई है, चुनाव आयोग खत्म हो गया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट खत्म होने की बात जिस तरीके से कर रहे हैं, यह बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। फिर त्रिपाठी जी की राय। देखिए, ये कहना, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, सही है गलत है ये बात करें, लेकिन उसमें यदि आप मोटिव इंप्यूट करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये बनता है। मैं यदि ये कह दूं कि मंडल कमीशन का पूरा फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया था तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन सकता है। मैं कहूं कि वो फैसला गलत था तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, उनके एक जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिएबल। कोई ऐसी नहीं है। जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक पुस्तक लिखी है और कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है लेकिन ऐसा नहीं कि गलती नहीं कर सकता।